नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ ऑनलाइन पर। ये बताइए आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन का पार्ट 7। और इससे पहले मैंने जो पार्ट करा दिए हैं वो वापस जाओ जिन्होंने आके वापस। ठीक है, उसके बाद ये देखना। चलो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन ये 6 पार्ट ज़रूर देख लेना। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, बारे में जान चतुर्भुज के बारे में जान चतुर्भुज। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, पहले तो चलो ये बताइए किस किस को जो पिछले पार्ट देख लिए वो अच्छे लगे, और अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो वो चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या है? एक तरह से चार भुजाओं से घिरी आकृति को चार भुजाओं से घिरी आकृति चतुर्भुज कहते हैं हम। बस इतना आपको पता होना चाहिए। क्या? चार भुजाओं से घिरी आकृति, ये चतुर्भुज है। भाई कोई सी भुजा कितनी भी हो सकती है, वो तो रहेगा अपना चतुर्भुज। ठीक। लेकिन यदि फिक्स हो जाए, जैसे रेक्टेंगल होता है, सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 डिग्री का, क्या रहेगा? स्क्वायर यानी कि वर्ग। इसको क्या कहेंगे अपन? कोई दिक्कत नहीं। वर्ग, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए और प्रत्येक डिग्री का होना चाहिए। ऐसे ही फिर और कुछ चतुर्भुज होते हैं, जैसे कि मैंने आयत और वर्ग के बारे में तो अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? तो बाकी के बचे हुए हैं, यानी इसको पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को क्या कहते हैं अपन? अंतर चतुर्भुज। एक रोम्बस, रोम्बस को क्या कहेंगे अपन, बताइए? सम चतुर्भुज। और ट्रपेजियम को क्या कहेंगे अपन? समलंब चतुर्भुज। क्या कहेंगे? लंब चतुर्भुज। ये अपना काइट होता है, काइट को काइट ही कहेंगे। ये आपने उड़ाया होगा, बस वही है ये। चलिए अपन इन सब के बारे में, आयत और स्क्वायर के बारे में तो अपन ने पहले जान ही लिया है। ठीक। वो तो अपन देखेंगे नहीं, पर बाकी के ये जो चार हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रपेजियम के बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उनको स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक नॉलेज ले लीजिए। क्या है बेसिक आपके लिए? यदि एक चतुर्भुज, जैसे कि जो एक दिया हुआ है, आप ये चतुर्भुज ठीक दिया हुआ है, इसका एक बार नामकरण कर लें। डी डी। तो इसका एरिया क्या रहेगा? भाई इस तरह का अगर कोई चतुर्भुज आता है तो एरिया क्या रहेगा? आपको एक दिख रहा होगा क्या? बी डी क्या है? इसकी विकर्ण है, नहीं है, क्या है? बी डी बराबर विकर्ण, जो कि क्या कर रहा है, ये दो भागों में बांट रहा है। क्या कर रहा है? दो भागों में। कौन सा त्रिभुज? ए बी डी व त्रिभुज बी सी डी। त्रिभुज अलग अलग हैं या नहीं है, हो रहे हैं? तो आप इन दोनों त्रिभुज, ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका पूरे का भाई चार भुजा, पता नहीं कौन सी भुजा कौन सी है। आप इसके जरिए क्या कर सकते हो, दोनों त्रिभुज डाल के ये पहले और ये दूसरे तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे कि इसका क्या रहेगा, टू इंटू क्या रहता है त्रिभुज का आधार, आधार क्या है? बी, ऊंचाई क्या है? एफ। ऐसे ही इसका क्या रहेगा, बी सी डी का 1/2। तो आधार क्या रहेगा, वही बी डी। तो ऊंचाई क्या रहेगी इसकी? ई सी। रहेगी नहीं रहेगी? ई सी वाई, यानी कि पूरे ए बी सी का एरिया क्या रहेगा? भुज ए बी डी का एरिया प्लस भुज बी सी का एरिया। ठीक। तो अब यहाँ क्या आएगा, 1/2 बी डी ए प्लस 1/2 बी डी, यानी क्या आया, 1/2 इंटू बी डी। 1/2 दोनों में कौन क्या बचा? ए एफ प्लस
समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे अपन के तो त्रिभुज पहला और त्रिभुज दूसरे का एरिया जोड़ दीजिए। और आपको इसको दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू बी डी क्या है, एक तरह से विकर्ण, विकर्ण ही तो है, विकर्ण। तो विकर्ण से डाले गए लंब, विकर्ण से डाले गए तो लंब है ये, विकर्ण से डाले गए लंब, विकर्ण से डाले गए लंबों का योग, यही आपका फॉर्मूला है कि एरिया निकाल, चतुर्भुज का एरिया। तो दिक्कत, चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है अपने पास, आगे भाई ये आ गया पहले पैरेललोग्राम, कि आपके पास ये क्या है, समांतर चतुर्भुज क्या है, इसकी कुछ विशेषताएं देख लें। क्या विशेषताएं भाई, देख आमने सामने की भुजा तो बराबर है, ठीक है ना, पर कोण 90 डिग्री बिल्कुल नहीं, क्या नहीं है, 90 डिग्री बिल्कुल नहीं है, ना कुछ हाइट होती है, इसकी हाइट को अपन याद रखें, एक बार नामकरण कर लें, नामकरण ए बी सी, एक देख लें कुछ इसके बारे में, समांतर चतुर्भुज के बारे में कि क्या है, आमने सामने भुजाएं समान तथा समांतर, इस ध्यान देना है, समान तथा समांतर, ठीक है, यानी कि जैसे कि ए किसके बराबर है, एडी के, तो भी है समांतर, ऐसे ए बी किसके समांतर है, डीसी के, और क्या है बराबर। तो इसका अपन को एरिया निकालना हो तो क्या रहेगा, ए के बराबर रहेगा आधार, क्या रहेगा, तो क्या रहेगी ऊंचाई, क्या रहेगी ऊंचाई, यहाँ आधार क्या है, ऊंचाई क्या है अपने एच, क्या है इसका ऊंचाई, किसी एक, एक चीज़ और देख लीजिए, यदि आधार ऊंचाई के अलावा भी एक चीज़ और होती है, क्या होती है, यदि इसके विकर्ण दे रखे हों, क्या है D1 और D2, फिर भुजा दे रखी हूँ, भुजा तो आप समझते होंगे, ये ए है तो ये भी क्या रहेगी ए, तो ये भी है तो ये भी क्या रहेगी आपकी, तो इनके बीच में एक संबंध होता है डी स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 2a स्क्वायर प्लस, ठीक, ये संबंध याद रखना है, इसमें क्या रहे, a स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर प्लस, यहाँ डी क्या है, एक ए क्या है, ये भुजा क्या है ए, और बी बराबर क्या है ये दूसरा, ठीक, आपको इतना याद होना चाहिए। तो आप समझ ही गए होंगे समांतर चतुर्भुज क्या है, इसके फॉर्मूला क्या है, और में संबंध क्या है D1 D2 में, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और एक चीज और देखिए, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपके पास, चतुर्भुज ही है ना, चतुर्भुज है आपके पास, ठीक है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्या है ए, तो नीचे से, तो इस त्रिभुज का एरिया क्या रहेगा, क्या, त्रिभुज ए ई बी, सॉरी बी ई, त्रिभुज ई ई बी का यह क्या रहेगा, ध्यान रखना, इस त्रिभुज एबीसी का एरिया क्या रहेगा, 1/2
तो बाकी का क्या है, ए बी सी डी का क्या है का, ए बी सी डी का एरिया क्या है आपको दिख ही रहा होगा, क्या है समांतर चतुर्भुज, यानी कि त्रिभुज ई का या बराबर 1/2 समांतर चतुर्भुज का एरिया, ठीक है ना। तो दिक्कत चाहिए हो रही है तो वापस जाओ और देख लो एक बार रीड करके, बार बार तो समझाऊंगा नहीं, आपको पता होना चाहिए जो ये ए बी सी है, सॉरी ई बी सी है, जिसका एरिया क्या होगा, ए बी सी डी के एरिया का आधा, ठीक है ना। तो दिक्कत ये क्या है, रोम्बस, रोम्बस यानी कि आपका ये हो गया समचतुर्भुज, हो गया सम चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या होता है देख लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की चारों क्या हो, बराबर हो, ठीक, प्रत्येक 90 डिग्री का नहीं होगा, 90 डिग्री का होगा, ध्यान रखना ये। पर हाँ, के जो विकर्ण होंगे, इसके जो विकर्ण होंगे, के जो विकर्ण होंगे ये D1 D, ठीक, क्या है ये D1 D2 जो आपस में काटते हैं, ये 90 डिग्री जरूर होंगे। और हाँ, जब इसमें जो ये हैं ये 90 डिग्री नहीं होंगे, ध्यान रखना, क्या है लिखा देता हूँ आप, नाइन विकर्ण, यानी विकर्ण के मध्य, दोनों विकर्णों के मध्य, विकर्ण के मध्य 90 डिग्री नहीं बनेगा, में बिल्कुल विकर्णों के मध्य 90 डिग्री, जब 90 डिग्री बनेगा तो आपको इतना पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, यानी कि यदि अगर अपन देखें पहला त्रिभुज, दूसरा त्रिभुज, तीसरा त्रिभुज, चौथा त्रिभुज, चारों के चारों क्या होंगे आपस में बराबर ही। यदि आप एक त्रिभुज का भी मान निकाल लेते हो तो गुणा 4 करके पूरे रोम्बस यानी कि आप निकाल सकते हो। तो इसका एक बार और फॉर्मूले देख लें अपन, क्या रहेगा, एरिया, एरिया बराबर रहेगा 1/2 × D1, तो ये रहेगा, एरिया में फिर संबंध क्या रहेगा, D1 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर बराबर क्या है 4s, ये दोनों आप याद कर लीजिए, क्या है एरिया निकालने का फॉर्मूला है वो तो D1 × D2, और D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर ये बराबर क्या होता है 4s, इसके 4s के। तो दिक्कत ये आपकी सारी की सारी भुजा बराबर हैं, याद कर लीजिए, ये हो जाएगा बराबर हो जाएगा 1/2 कर्णों का गुणा, ठीक है। तो दिक्कत, चलो आगे आके देखते हैं अब अपन, ये क्या है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम में आपको क्या था याद रखना है, आपको ये पता होना चाहिए ट्रेपेजियम में कि ये जो क्या, ये जो हाइट है वो क्या होती है, दोनों समांतर रेखाओं की होती है, ए बी सी, तो ये जो कि मान पहले तो इसका एक बार लिख लेते हैं, ये क्या होता है ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम यानी कि हम सम चतुर्भुज, क्या है सम चतुर्भुज, बराबर क्या होता है
ऐसा चतुर्भुज चतुर्भुज इसमें ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं ऐसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजाएं समांतर हो और बाकी बची दो भुजाएं समांतर या समांतर नहीं। यानी कि देखा होगा आपने क्या है समांतर ए बी समांतर किसके है बी सी के पर ए बी समांतर नहीं है किसके ये चीज़ आपको याद रखनी ठीक है। ये चीज़ हो गई एक तो। अब इसका एक बार अपन एरिया देख लें। एरिया याद रखना क्या होता है 1 एक समांतर भुजाओं का योग यानी कि प्लस टू क्या रहेगा ऊंचाई। देख लें एक बार ऊंचाई क्या है ये क्या है अपना ये क्या रहेगा 1 ये अपन लिख क्या है ये देख लें समांतर या का योग टू ऊंचाई ये क्या रहेगा एरिया। और यदि डी की फॉर्म में देखें अपन फॉर्म का मतलब है यदि विकर्ण ये रखे हों ये क्या हो D1 तो फिर क्या फॉर्मूला रहेगा इसका देख लेते हैं D1 का स्क्वायर प्लस का स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2a ठीक क्या कहा डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये सी ए डी ये कहाँ है बताओ ये अपने क्या होंगे देखिए तो ये समांतर भुजाएं हैं ये तो रहेंगी अपनी ए और बी रहेंगी ए और बी जो बाकी की असमांतर भुजाएं हैं ये रहेंगी और ठीक है ना। बस मेरे पास ये फॉर्मूले आ चुके हैं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या का क्या आ गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू सही डी के रूप में देखें यानी के रूप में D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2ab ये होगा ठीक। देखो दिक्कत एक पेजियम में एक चीज़ और देख लेते हैं अपन जो कि काम आता रहता है अपने क्या आता रहता है यदि यदि ये क्या है अपने पास ए बी सी जो कि क्या है अपने को ई एफ की ई एफ ए डी व सी बी का मध्य बिंदु है तब अब क्या होगा अच्छी तरह से देखना ये डी ई बटे ए ई बराबर होंगे या नहीं होंगे बताइए तो बराबर होंगे इधर ये एफ बटे एफ पी एक संबंध आप याद कर लीजिए ठीक है ना। और ठीक ये याद कर लिया और ये ई एफ होगी ये होगी कितनी अपनी एफ बराबर हमेशा होगी 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस ई। मैंने क्या बताया यदि समलंब चतुर्भुज को एक रेखा बीच में काटती है एफ तो उसका एरिया क्या रहेगा या मतलब एक तरह से वो भुजा क्या रहेगी ए एफ क्या रहेगी 1/2 समांतर भुजाओं का योग और ये डी ई कि ये एक्स है एक्स रहेगी तो ये भी वाई है तो ये भी क्या रहेगी मतलब एक तरह से ये एक्स और ये वाई होगी तो ये वाई वाली ये क्या रहेगी ये वाई ही रहेगी और ये क्या रहेगी अपने समझ में आए कोई दिक्कत चाहिए। चलो अगला देख लेते हैं काइट ये भी आता है बहुत सी बार कभी कभी पूछ लेता है काइट में एक चीज़ याद रखिए आप क्या रखना है आपको याद क्या रखोगे भाई ये क्या है
साइड का विकर्ण है कि नहीं है? सीधा बन जाओ। ठीक है, तो एक बार नामकरण कर दें। साइड बस आप साइड की क्या परिभाषा है, ये मान लो एक तरह से क्या है, ये समचतुर्भुज ही होता है, पर लेकिन नीचे से खींच देते हैं यहाँ की। ये क्या होता है आपका, ये जो भुजा है अपनी बराबर होती हैं, पर नीचे वाली भुजा, नीचे वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा की, यानी कर दीजिए। कहता हूँ ये क्या है, ए बी है, तो यहाँ क्या होगा, ए बी बराबर किसके होगा, ए डी, बराबर किसके होगा, ई सी। परंतु ये यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू किसके होंगे, ये चीज़ याद रखनी है ना। और हमेशा विकर्ण क्या होगा, 90 डिग्री पर काट रहा होगा, हमेशा क्या होगा, डिग्री पर काटेगा, ये 90 डिग्री बनाएगा आपस में। ठीक है, और कुछ लिख लें, और कुछ क्या है इसमें, इस तो आपकी हो गई। हाँ, एक चीज़ और, जैसे कि विकर्ण, तो ये विकर्ण कौन सा है, बी डी, विकर्ण बी डी में ये बीच वाली क्या करते हैं, ओ मान लेते हैं, ये क्या है प्लस ओ, यदि ये ओ है तो बी डी में बी ओ बराबर किसके होगा, ओडी, यानी आधा होगा इसका, पर विकर्ण ए सी में ए ओ बराबर नहीं होगा ओ से। नीचे वाली चीज लंबी है थोड़ी, किससे, ऊपर वाली से, क्या है, ऊपर वाली से लंबी। यदि ये ए है तो यदि ये ए होगा, यदि ये बी है, ये समझ में आया आपके अब। इसका एक बार एरिया देख लें अपन, क्या रहेगा, एरिया बराबर क्या रहेगा, बटे दो विकर्णों का गुणनफल, एरिया बराबर 1/2 गुणा विकर्णों का गुणन है। वो दिक्कत है ये, बताओ, तो दिक्कत है, यानी कि अब देखो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, एक बार अपन रिव्यू कर लेते हैं वापस से। आपको बताया था कि जो चतुर्भुज है क्या है, चार भुजाओं से घिरी आकृति है, यहाँ भुजा वो कैसी भी हो सकती है, ठीक, या कैसी भी हो सकती है, तो चतुर्भुज कहेंगे ही कहेंगे क्या, चतुर्भुज। पर चतुर्भुज में कुछ स्पेशल होते हैं, जैसे कि आयत, स्क्वायर, ये अपन जो पढ़ चुके हैं, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, रोम्बस, समचतुर्भुज, ट्रेजियम, समलंब चतुर्भुज, कायटी, पतंग के आकार। ठीक, सबसे पहले क्या देखा था, यदि कोई साधारण चतुर्भुज दे दे तो उनकी भुजाएं अगर विकर्ण के हिसाब से अगर अपन को करना हो, क्या चतुर्भुज एरिया बराबर 1/2 गुणा विकर्ण ऊपर डाले गए लंबों का योग, यानी जिसमें क्या रहेगा, त्रिभुज एक बराबर किसके रहेगा, त्रिभुज दो के, सॉरी बराबर नहीं रहेगा, त्रिभुज एक और त्रिभुज दो का योग बराबर किसके रहेगा, ये चतुर्भुज ए बी सी डी, है ना। अगला देखते हैं क्या है, समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम, इसमें याद रखना है विकर्ण के मध्य डिग्री नहीं बनेगा। समांतर चतुर्भुज क्या रहेगा, इसके आमने सामने भुजाएं समान तथा अंतर होती है, एरिया क्या रहेगा, आधार इंटू ऊंचाई। और दूसरे अगर D1 D2 यानी विकर्ण के फॉर्म में देखेंगे तो क्या रहेगा, D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर 2, ये क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ठीक, डी विकर्ण है, ये भी क्या है अपनी, यदि ये वाला चीज देखो, ये क्या है, मैं ये कह रहा हूँ यदि एक समांतर चतुर्भुज है, उसके अंदर कोई त्रिभुज है ई ई, जो कि किससे, की रेखा ऊपर वाले समांतर चतुर्भुज के अगर यही बन रहा है तो उसका एरिया क्या रहेगा, 1/3। इसका त्रिभुज का एरिया बराबर क्या रहेगा, 1/। एक समचतुर्भुज क्या है, रोम्बस, रोम्बस में क्या होता है, D1 D2 क्या होते हैं, विकर्ण, जो कि क्या बनाते हैं, 90 डिग्री के मध्य में क्या बनेगा, जब ये 90 डिग्री बनेगा तो यानी कि ये पहले तीसरे नंबर का है, तो वो का क्षेत्रफल बाकी के सभी क्षेत्रफलों के बराबर होगा, यानी कि एक का क्षेत्रफल बराबर दो का क्षेत्रफल बराबर तीन का बराबर चार का क्षेत्रफल। यदि आपके पास एक त्रिभुज ये भी निकला है तो आप क्या कर सकते हो, एक त्रिभुज का एरिया निकालो, गुणा क्या कर दोगे, चार, एरिया क्या रहता है वैसे इसका, 1/2 गुणा डी,
और विकर्ण के रूप में देखें तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर और एस स्क्वायर। यहाँ एस क्या है भाई बताइए, एस क्या है? एस यहाँ क्या है? रोमबस का क्या है? भुजा, जो कि बराबर होती है। ठीक, ये देख ही लिया। अब क्या देखें अपन, ट्रेपेजियम समलंब चतुर्भुज क्या होती हैं? दो भुजा समांतर होती हैं, दो असमांतर होती हैं। ये क्या है? समांतर। और सी डी क्या है? असमांतर। एक तो इसका एरिया क्या रहेगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा क्या है? BC। तो ऊंचाई, ऊंचाई क्या है आपके पास? ये एच। ऊंचाई क्या है आपके पास? ये AD। यही है। और कर्ण के रूप में देखेंगे तो क्या रहेगा? d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2ab। यदि किसी ट्रेपेजियम को एक रेखा मध्य में से काटती है तो क्या रहेगा? DE/AE बराबर CF/FB। EF यानी कि जो मध्य में से जिस भुजा ने काटा है उसकी लंबाई कितनी रहेगी? दोनों समांतर भुजाओं का योग बटे 2 AB प्लस। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? काइट। काइट में याद रखना है आपको क्या भाई, ऊपर की दोनों भुजा बराबर होती हैं, नीचे की दोनों भुजा बराबर होती हैं। ऊपर नीचे की भुजा बराबर नहीं होती है, जो भी उपकरण आपस में काटते हैं वो 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है ना? यानी कि मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी बराबर AD तो होगा, ए बी बराबर AD होगा, ऐसे BC बराबर होगा। पर ए क्या है? ए बी बराबर क्या नीचे वाली है, इसका एरिया क्या होता है? 1/, क्या है? विकर्ण D1। BD क्या है? विकर्ण बटे दो गुणा विकर्णों का। एक तरह से रोम्बस का फॉर्मूला होता है ये, है ना? तो दिक्कत बताइए, को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज मैंने इसके सारे फॉर्मूले करा दिए हैं, तो आपको इनको देखना और जहाँ से भी क्वेश्चन मिले निकालना। कल मैं इसके और अच्छे से निकाल के लाऊंगा और वो आपको फिर, है ना, कल मैं आपके लिए इस कराता हूँ। उसके बाद अपना 2D, फिर इसके बाद अपन 3D स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? आप बस मेहनत करिए, मैं आपके साथ हूँ। और तो फिर क्या करते हैं अपन क्लास को यहीं पे, आपको बस एक ही काम करना है। क्या करना है? जो मैंने पढ़ाया है उसका रिवीजन करना है। रिवीजन के बाद जहाँ से भी क्वेश्चन निकले वहाँ से कल मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराता हूँ। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर, सब्सक्राइब कर लो चैनल को जिन्होंने किया है। और हाँ, जिनको भी ज़रूरत होती है ऐसे वीडियो की, जो नहीं पढ़ पाता है उसके लिए आप इनको क्या करना है? शेयर ज़रूर, ये काम ज़रूर करो। ठीक है? और कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ सवाल का फ़ोटो के भेज सकते हैं। ठीक है ना? आपको इसका जवाब, चलिए मिलते हैं दोबारा। बाय बाय, टेक केयर।